महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त उलटफेर हुआ है। अजीत पवार के जाने के बाद उनकी पत्नी को आनन फानन में डिप्टी सीएम बना दिया गया, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि जब सुनेत्रा पवार से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे ने वक्त मांगा तो असली हैसियत बता दी, आईना दिखा दिया। मिलने का वक्त मांगा था लेकिन जवाब में बहुत कुछ मिल गया और उद्धव ठाकरे को ऐसी बेइज्जती की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ क्या जवाब दिया सुनेत्रा पवार ने और क्यों ऐसा किया, सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो अजीत पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा गैप नजर आ रहा था, लेकिन आनन फानन में सुनेत्रा पवार की शपथ ग्रहण के बाद इसे फिलहाल थाम लिया गया है। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम है और अब वो अजीत पवार की जगह पार्टी में भी पद पर है और सरकार में भी पद पर है। अब बड़ी बात यह भी है कि सुनेत्रा पवार के पति को गए अभी बहुत दिन नहीं गुजरे थे, यानी कि सनातनी परंपरा के हिसाब से कम 13 दिन बाद ही कोई ऐसा काम होता है। और यही सवाल उठाए थे उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में, संजय राउत जिसके संपादक हैं। तो इस सामना में सवाल उठाए गए थे कई तरह के और यहाँ पर ये तक कहा गया था कि सुनेत्रा पवार सिर्फ और सिर्फ फडणवीस के इशारे पर नाचने वाली होंगी, उनके अलावा उनमें कोई खुद का काम नहीं कर पाएंगी और वो गूंगी गड़िया बनकर रह सकती हैं। अब ये सब जब सामना में लिखा गया तो इससे बवाल होना तय था, कई तरह की बातें हुई, लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे ने सुनेत्रा पवार से मिलने के लिए वक्त मांग लिया। अब क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं सामना में लिखी जाती हैं जो कि उद्धव ठाकरे को हो सकता है पता भी ना हो, क्योंकि वहाँ संपादक संजय राउत हैं। अब यहाँ पर सुनेत्रा पवार को बातें बहुत ज्यादा चुभी हैं। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। जो सामना में लिखा गया था सुनेत्रा पवार के लिए, तो वो बहुत सारी बातें सुनेत्रा पवार को गलत लगी, उन्हें चुभी हैं और इसीलिए जब इसी बीच में मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने मिलने का वक्त मांगा सुनेत्रा पवार को, तो सुनेत्रा पवार ने बहुत हैरानी भरा जवाब दे दिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे से मिलने से मना कर दिया और उद्धव ठाकरे से ये तक कह दिया कि आप जाकर उनसे मिलिए जो आपके सिपहसालार हैं, जो आपके लिए प्लान करते हैं। अब यहाँ पर इशारा संजय राउत और शरद पवार की तरफ था, यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे को उम्मीद नहीं थी इस तरह से जवाब मिलने की और ये बात कहने की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि सवाल उठाया गया संजय राउत पर भी, शरद पवार पर भी, और इशारा साफ था कि सुनेत्रा पवार की तरफ से वो अब डिप्टी सीएम हैं, तो डिप्टी सीएम उनको माना जाए, यानी कि उन पर ऐसे बातें ना कही जाएं, ऐसे कटाक्ष ना किए जाए। और इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए मिलने का वक्त उन्होंने जो मांगा था, उन्हें मिलने का वक्त तो नहीं मिला, लेकिन हाँ सलाह जरूर मिल गई कि वो अपने सिपहसालारों से मिले, अपने मेंटर से मिले, शरद पवार से मिले, संजय राउत से मिले। हमसे मिलने के लिए आपको जरूरत नहीं है, हम आपसे अभी नहीं मिल सकते हैं, साफ तौर पर मना कर दिया गया। हालांकि उद्धव ठाकरे को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का जवाब मिलेगा, क्योंकि एक दौर में अजीत पवार के साथ करीबी संबंध रहे उद्धव ठाकरे के और सुनेत्रा पवार के साथ भी उनके घर पर आना जाना भी लगा रहा, तो इस जवाब का उम्मीद नहीं थी। और हालांकि यहाँ पर कहा तो ये जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सांत्वना देने के लिए और बधाई देने के लिए, दोनों चीजों के लिए यहाँ पर सुनेत्रा पवार से मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मिलने से मना कर दिया गया सुनेत्रा पवार की तरफ से और साफ साफ एक तरह से हैसियत बता दी कि क्या वो अब करने वाली है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। महाराष्ट्र में अजीत पवार के चले जाने के बाद कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अजीत पवार का हादसा नेचुरल था, सामान्य था या फिर कुछ इसके पीछे था। तो इस तरह की कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब इधर कुछ लोगों का कहना है कि अजीत पवार के पास जो फाइलें थी वो बड़ा खुलासा करने वाली थी। जी हाँ, किसकी पोल खोलने वाले थे अजीत पवार? क्या बीजेपी की पोल खोलने वाले थे या फिर शरद पवार की ही पोल खुलने वाली थी? तो आखिर क्या खुलासा करने वाले थे, एक दिन पहले क्या हुआ था, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अजीत पवार के साथ कुछ गलत हुआ है, कमेंट जरूर करें। तो अजीत पवार बारामती के पास हादसे में चल बसे उनका विमान एक इस तरह से यहाँ पर हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एटीसी की तरफ से जो बताया जा रहा है कि सही जानकारियां नहीं मिली। आखिरी वक्त पर विमान को हवाई पट्टी दिख नहीं रही थी, तो 2 बार कोशिश हुई यहाँ पर लैंडिंग की और दूसरी कोशिश में सब कुछ खत्म हो गया। अब वहाँ मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था तो वहाँ पर कुछ फाइलें जल रही थी। जी हाँ,
फाइलों के कुछ मलबे में मिली हैं, कुछ ऐसी फाइलें नजर आई जो सरकारी फाइलें थी, ऐसी बात कही जा रही है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वहां पर उन फाइलों को लोगों ने देखा तक है। अब हालांकि इस बात में, इस दावे में कितना दम है तो चश्मदीद सामने आकर ही बताएंगे। लेकिन हाँ, इस हादसे से कुछ दिन पहले अजीत पवार ने खुद कहा था कि उसके पास, यानी कि उनके पास बीजेपी के करप्शन की कुछ फाइलें हैं। जी हाँ, ये भी यहाँ पर बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं। इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या वो फाइलें बीजेपी को लेकर थी, बीजेपी के किस नेता को लेकर थी और बीजेपी के किस करप्शन को लेकर थी। हालांकि दूसरी तरफ चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म हो गया है कि कहीं वो शरद पवार को लेकर तो कुछ खुलासा नहीं करने वाले थे, क्योंकि शरद पवार जैसे ही बारामती पहुंचे तो शरद पवार ने सबसे पहले हादसे में किसी भी गड़बड़ी की आशंका को खारिज कर दिया। शरद पवार ने बिना जांच के, बिना किसी पड़ताल के सीधे कह दिया कि ये एक हादसा है और इसे एक हादसा ही माना जाएगा, यहाँ पर कुछ भी गलत गड़बड़ नहीं हुई है। और सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी तो डीजीसीए की जांच नहीं हुई है, अभी ब्लैक बॉक्स मिला है। अभी भी ब्लैक बॉक्स में पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ था, वहां पर क्या बातचीत हुई थी, क्या हुआ था एटीसी के साथ बातचीत में, अंदर क्या हुआ था कॉकपिट में, पायलट्स की आपसी बातचीत क्या थी, वो सारी बातों अभी खुलासा होगा। अभी दिल्ली से टीम गई है, वो भी जांच करेगी, जांच हो रही है कई तरीके की, उसके बाद ही खुलासा होगा। लेकिन उससे पहले ही, जांच से पहले ही शरद पवार ने भी कह दिया कि हाँ, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसीलिए सवाल यहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं। अब हालांकि बड़ी बात यह है कि अजीत पवार जिस दिन बारामती गए थे उससे ठीक एक दिन पहले अजीत पवार ने अपने कुछ करीबी लोगों से मुलाकात की थी, मीटिंग की थी और वहां पर उस मीटिंग में कई सारी बातें कही थी। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार ने अपने करीबी लोगों को कहा था कि उनके पास कुछ ऐसे मसले हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों की चूल्हे हिला सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को जमीन पर ला सकते हैं। तो क्या वो बड़े लोग बीजेपी के थे या फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे गैंग के थे? क्योंकि यहाँ भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लोग हमेशा से यही चाहते रहे थे कि अजीत पवार उनके साथ आ जाएं। अजीत पवार लेकिन उनके साथ आ नहीं रहे थे, लगातार वो बीजेपी के साथ बने हुए थे। हालांकि सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि बीच में खबरें ये भी आई थी कि बीजेपी भी अब अजीत पवार से पल्ला छुड़ाना चाहती है। तो कई तरह के यहाँ पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन हाँ, बड़ी बात यह कि कुछ न कुछ तो ऐसा था अजीत पवार के पास, क्योंकि इसीलिए अजीत पवार ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनके पास कुछ करप्शन की फाइलें हैं। उसके बाद अपने जो हादसा हुआ उससे एक दिन पहले अपने करीबियों के साथ मीटिंग की थी, उस मीटिंग में बड़ी बातें कही थी और उसके बाद शरद पवार का वहां पहुंचना, शरद पवार का पहुंचते ही कह देना कि ये हादसा ही है, सामान्य हादसा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कई सवाल खड़े कर रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या अजीत पवार के साथ वाकई में गलत हुआ है? और गलत हुआ है तो आखिर कौन है गलत करने वाला? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।